हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हरीश मेहता फ्रॉम जीएसएससी इंडिया। जैसा कि लास्ट टाइम हमने संचय के एक फीचर के बारे में बात करी थी, स्कीम एंड प्रमोशन। और इन स्कीम्स का या इन फीचर्स का हमारा मेन पर्पज होता यही है कि हम अपने स्टॉक को कैसे फास्ट मूव करें। बेसिकली अगर हम हर कोई भी सॉफ्टवेयर अडोप्ट यूज करते हैं या हम कोई ऑटोमेशन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसका पर्पज क्या होता है? उसका पर्पज ये होता है कि हमारी बिलिंग थोड़ी आसान हो जाए, और साथ के साथ हमें जो एक MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो रिपोर्ट्स हैं कि जो हमें हेल्प करती हैं हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करे, तो उसमें हमारी हेल्प करती है। तो आज हम ऐसे ही एक फीचर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एम्प्लॉय इंसेंटिव। एम्प्लॉय इंसेंटिव का देने का पर्पज ही यही है कि हम अपने स्टॉक को कैसे फास्ट मूव कर सकते हैं, जिससे कि हमारा स्टॉक मेन जो हमने बात करी थी सबसे पहले वीडियो में कि कम डेड हो या स्टॉक हमारा कम ब्लॉक हो, जिससे कि हमारा जो कैश है, जो हमारा फाइनेंस पार्ट है, वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना ज़्यादा फ्लो में रहेगा, उतना हमारा बिजनेस जो है प्रॉफिट में रहेगा। हमारा स्टॉक जितना कम मूव करेगा, कम सेल होगा, उतना हमारा अमाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा। हम उसे दोबारा री इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर यही मान के चलिए, अगर आप 100 रुपये एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो आपने 10 रुपये कमाए, और आप उन्हीं 100 रुपये को 4 बार इन्वेस्ट कर देते हैं, बार बार उसको सेल करके। और मैं कहता हूँ अगर आपने उसमें 8 रुपये कमाए तो 832 रुपये आप उस 100 रुपये से कमा लेते हैं। तो मेन पर्पज क्या है? हमारा मेन पर्पज वही है कि हमें सेल कैसे इंक्रीज करनी है, अपने प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करने हैं। तो एम्प्लॉय इंसेंटिव्स के अलग अलग तरीके हैं लगाने के, और उनसे क्या बेनिफिट होता है वो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जैसे एम्प्लॉय इंसेंटिव ये होता है कि एक हम सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को। बेसिकली जैसे अगर हम नॉर्मल रेगुलर रूटीन में बात करें कि एक हम एम्प्लॉय हायर करते हैं और हम उसको एक सैलरी ऑफर कर देते हैं कि हम आपको 10,000 रुपये देंगे, 15,000 रुपये देंगे, 20,000 रुपये देंगे, 8,000 रुपये देंगे, वट एवर द अमाउंट XYZ, वो आप उसको ऑफर करते हैं। एम्प्लॉय एक परफॉर्मेंस देता है, आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि वो इतनी सेल देगा, बट कई बार क्या होता है कि वो एम्प्लॉय उतनी परफॉर्मेंस दे नहीं पाता। ये रीजन कि उसको पता है कि मुझे इतना फिक्स अमाउंट तो मिलना ही मिलना है, तो मुझे नेसेसरी मेहनत करने की जरूरत क्या है। आपको ये होता है कि यार मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ तो जितना ज़्यादा आउटपुट लेना चाहो उतना आउटपुट ले लूँ। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि एक चीज़ें आप ऐड करो एम्प्लॉय के इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स बेस अगर आप कर देंगे उसको, तो उसको भी एक इंटरेस्ट आएगा प्रोडक्ट को सेल करने में। उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, आप लगा सकते हैं। बेसिक एक सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है इंसेंटिव इंप्लीमेंट करने का, कि एक परसेंटेज होती है कि हमारे एक एम्प्लॉय को बोल देते हैं कि आप सपोज आपकी सैलरी में देता हूँ आपको 10,000 रुपये, बट मैं अगर आप सेल करेंगे तो जितनी भी सेल करेंगे मैं उसका XYZ% आपको एक इंसेंटिव दूंगा। सपोज मेरी पूरे दिन में 1,00,000 रुपये की सेल हुई है, तो मैं आपको XYZ% वट एवर द अमाउंट जो भी आप परसेंटेज लगाना चाहें, चाहे 1%, 5.5%, 0.2, 5.1, वट एवर द परसेंटेज, 1%, 2%, जो भी आप लगाना चाहें वो परसेंटेज आप लगा सकते हैं। और ये हर एक एम्प्लॉय को वेरी कर सकता है कि आपको पता है कि बंदा अच्छा करता है तो मैं इसकी परसेंटेज बढ़ा दूँ, ये बंदा कम करता है मैं इसकी परसेंटेज घटा दूँ या बढ़ा दूँ। जो भी आप उसको एक ट्रिक लगाना चाहें कि हमें कैसे सेल को इंक्रीज करना है, तो आप एम्प्लॉय बेस पे, कि आपको पता है कि ये एम्प्लॉय को अगर इंसेंटिव दूंगा तो ये अच्छा काम कर देगा, तो आप उसकी सैलरी कम कर देते हैं, इंसेंटिव और बढ़ा देते हैं कि मैं एम्प्लॉय आपको इंसेंटिव जो दूंगा वो 1.5% दूंगा, बट आपकी सैलरी ये रहेगी। तो आप उसकी सेल पे परसेंटेज लगा देते हैं। अब दूसरा पॉइंट, ये तो एक बेसिक हो गया, हर एक यूज करता है। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप लगाना चाहें कि हम लगा देते हैं कि प्राइस रेंज वाइज, आपको पता है कि मेरी जो सेल होती है, मेरी 500-700 रुपये का या 1,000 रुपये का प्रोडक्ट है, 1,500 का प्रोडक्ट तो नॉर्मली सेल हो जाता है। उसके लिए मुझे कुछ पुश नहीं करना पड़ता, मेरे स्टॉक भी डेड नहीं होता। लेकिन मुझे पता है कि इससे ज़्यादा का वो जो स्टॉक है मेरे पास, अगर 100 पीस आए तो मेरे पास 30 बिकेंगे, 70 रखे हुए हैं, वो बहुत मुश्किल से सेल होते हैं। उसको सेल करने का तरीका क्या होता है? उसको सेल करने का तरीका फिर वही है कि हम लोग क्या करें, उस पर स्कीम, जैसे हमने कस्टमर के बेनिफिट के लिए लगाई कि हमने स्कीम लगा दी, ऐसे ही हम इंसेंटिव बढ़ा देंगे। भाई अभी तो आपने कस्टमर का बेनिफिट सोच लिया, कस्टमर आएगा, कस्टमर आ गया, बट एम्प्लॉय को दिखाएगा उसको, एम्प्लॉय इतना इंटरेस्ट क्यों लेगा? उसको तो फिक्स सैलरी मिल रही है। जब आपने उसको इंसेंटिव दिए तो उसको इंटरेस्ट लगा कि यार वो आ रहा है, तो मैं अब दोनों का इंटरेस्ट हो गया कि मुझे उसको है वो लेके आया कि अपने स्टोर में जब आया है तो ये सोच के आया कि मुझे परचेज करना है, कि मुझे वहाँ डिस्काउंट मिलेगा। एम्प्लॉय जो दिखा रहा है, जो उसको सैंपल शो कर रहा है, पीसी शो कर रहा है, उसको इनका इंटरेस्ट है कि मुझे बेचना है। अब दोनों इंटरेस्टेड हैं, तो आपका स्टॉक 100% सेल होगा ही होगा। तो उसको आप अलग अलग रेंज में डिफाइड कर सकते हैं कि आपने कहा कि 0 से 500 तक का प्रोडक्ट है तो उसमें XYZ अमाउंट दूंगा, 501 से 502 रुपये का, 1,000 रुपये तक का प्रोडक्ट है उस पर XYZ अमाउंट दूंगा। तो आप ऐसे ऐसे प्राइस रेंज भी आइटम वाइज डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें क्या हो गया, हर एक आइटम पे आपको पता है कि ये वाला आइटम मेरा रेंज ही ज्यादा होती है, 10,000 रुपये तक का होता है, तो मैं उस पर कम इंसेंटिव दूंगा। या मेरा ये प्रोडक्ट कम सेल होता है तो मैं उस पर इंसेंटिव ज्यादा दूंगा जिससे कि ज्यादा मूव करे।
ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं। एक इंसेंटिव और होता है, जैसे हमने स्कीम एंड प्रमोशन और इंसेंटिव दोनों लिंक्ड हैं एक दूसरे से, दोनों के तरीके भी सेम ही हैं। अब हम जैसे बात करते हैं, आपने उधर आप कस्टमर को मोटिवेट करें कि आओ परचेज करो, इधर आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करें कि आप सेल करो। तो जब आपने कस्टमर को इंप्लीमेंट करा तो कस्टमर की हमने एक बात करी थी बारकोड वाइज डिस्काउंट की, आर्टिकल वाइज डिस्काउंट की। तो उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि ये आर्टिकल मेरा जो हम सेट खरीदते हैं ML XL XXL या 30 32 34 जो हम साइजेस बात करते हैं, या फुटवेयर की हम बात करते हैं 6 नंबर 8 नंबर 10 नंबर 12 नंबर, तो कुछ क्या होता है कुछ साइजेस हमारे बच जाते हैं जो हमारे सेल नहीं होते। तो उस केस में क्या होते हैं, हम हर एक जो हमारा पीस बचा हुआ है हम उसको स्कैन करके डिस्काउंट लगा देते हैं। वही पार्ट हमने कस्टमर के लिए तो कर दिया, अब हमें सेम अपने एम्प्लॉय के लिए भी सोचना है कि दोनों मोटिवेट होंगे, दोनों इंटरेस्ट लेंगे, तभी हमारा स्टॉक सेल होगा। एक तो इंटरेस्ट करके आया है मुझे कि डिस्काउंट मिल जाएगा परचेज करने के लिए, लेकिन दूसरा उसको ढंग से नहीं दिखा रहा, तो लेके ही नहीं जाएगा। तो आपने क्या करा, आपने उस पर इंसेंटिव दे दिया पर्टिकुलर पीस वाइज कि इसमें मैंने 20% तो कस्टमर को दे दिया डिस्काउंट, बट मैं आपको भी आप इस पे डिस्काउंट क्या था, इस पे इंसेंटिव था मेरा XYZ, सपोज मैं 2 रुपये इंसेंटिव देता था, परसेंटेज के हिसाब से मेरा कुछ भी XYZ अमाउंट बैठता, तो आपने कहा मुझे परसेंटेज भी नहीं चाहिए, मुझे अमाउंट भी नहीं देना, मैं आपको अगर आप इस पीस को सेल करते हो तो मैं आपको 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये वट एवर द अमाउंट जो पर्टिकुलर पीस वाइज है वो उस बारकोड पे फिक्स कर सकते हैं। तो जब भी वो सेल होगा वो जो इंसेंटिव है सारे इंसेंटिव ओवरराइड करके वो पर्टिकुलर पीस का जो इंसेंटिव वो इंप्लीमेंट कर देगा। तो ऐसे भी आप इंसेंटिव अलग अलग इस पे लगा सकते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं इंसेंटिव लगाने के जो कि हम संचय में धीरे धीरे एड ऑन भी कर रहे हैं। कुछ ऑलरेडी फीचर्स इंसेंटिव के ऑलरेडी एडिड हैं कि अलग अलग तरीके हैं ऐड करने के, वो भी ऑलरेडी हैं। अगर आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं अपने ऑटोमेशन का या कोई क्वेरी है इस ऑटोमेशन से रिलेटेड, आप कुछ पूछना चाहते हैं कि कैसे बिजनेस को ग्रो करा जाए, किस टाइप का सॉफ्टवेयर आपको आपके बिजनेस के लिए बेनिफिट होगा, तो आप हमें इसके लिए कॉल कर सकते हैं, हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर को हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।